बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी अब्दिल्लाहि जाबिर इब्न अब्दिल्लाहि रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल इन्न रजुलन सअल रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अरअयता इज़ा सल्लैतुल मक्तूबात व सुमतु रमज़ान व अहलल्तुल हलाल व हर्रमतुल हराम व लम अज़िद अला ज़ालिका शैअन अदखुलुल जन्नत क़ाल नाम। नववी की किताब अरबाइन हदीस की 22वीं हदीस हमने आपको पढ़कर सुनाई। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, एक आदमी ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, अल्लाह के रसूल मुझे एक बात बताइए, अगर मैं फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ूँ और रमज़ान का रोज़ा रख लूँ और हलाल को हलाल समझूँ और हराम को हराम समझूं और इससे ज़्यादा कुछ ना करूं, तो क्या मैं जन्नत में चला जाऊंगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ जी, जन्नत को चले जाओगे। ये हदीस मुस्लिम किताब के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर है। बहुत सारे लोग आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे, नेकी करने का शौक़, नेकी की बातों को जानने का शौक़, नेक लोगों के साथ रहने का शौक़, ये सब चीज़ें थी ना, इसलिए अक्सर लोग साहब इकराम आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात पूछते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके का ख्याल करके ऐसा जवाब देते, उसको तसल्ली हो जाती। अब वैसे ही एक आदमी आकर अल्लाह के रसूल से पूछते हैं, अल्लाह के रसूल, अगर मैं फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ूँ और रमज़ान के रोज़े रखूं, जो कुछ हलाल है उसको हलाल ही जानकर करूं और जो हराम है उसको हराम जानकर छोड़ दूं, ये चार बातें अगर पाबंदी के साथ मैं करूं तो क्या मुझे जन्नत मिलेगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुमको जन्नत मिलेगी। अब इसके अंदर कई बातों का जिक्र नहीं है, ज़कात का जिक्र नहीं है। हो सकता है कि जो आदमी आया हो वो ज़कात देने के लायक ना रहा हो और उस वक्त उसको ज़रूरत उसकी नहीं थी। रह गया हज का मसला, हो सकता है कि साहब हज उस वक्त तक फ़र्ज़ ना हुआ हो, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने ज़कात का भी ज़िक्र नहीं किया, हज का भी ज़िक्र नहीं किया। अच्छा, अब इसके अंदर फिर फ़र्ज़ नमाज़ों का ज़िक्र है। एक आदमी अगर फ़र्ज़ नमाज़ें पूरी पाबंदी के साथ पढ़ ले और नमाज का हक़ कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हक़ अदा हो गया। इस कौन थे? नौमान बिन क़ौक़ल इनका नाम आता है एक दूसरी हदीस के अंदर, नौमान बिन क़ौक़ल। इन्होंने आके पूछा था, बूढ़े भी थे, तो कोई आदमी फ़र्ज़ नमाज़ें उनका हक़ अदा करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है भाई। लेकिन नमाज कैसी पढ़े हम लोग, उसमें कुछ कोताही रह जाती है, तवज्जो इधर गई उधर गई, कभी याद नहीं रहा कि 3 रकात पढ़े कि 2 रकात पढ़े, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। इन नमाज की कमी के लिए जो सुन्नत नमाजें हैं वो बड़ी मुआविन होती हैं। सुन्नत नमाज़ों से नमाज की वो सब कमियां पूरी हो जाती हैं। इसीलिए अल्लाह का ये करम है, अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने हर फ़र्ज़ इबादत के साथ नफिल सुन्नत इबादत भी रखी है, जैसे हज हो या रोज़ा हो या ज़कात सदक़ात व खैरात हैं, ज़कात के साथ नमाज के साथ नफिल नमाज़ें हैं। ये सब क्या है, उसके अंदर जो कुछ कोताही रह जाती है, कमी रह जाती है, उसको पूरी करते हैं। इसलिए सुन्नत को भी मामूली ना समझें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को मैंने देखा कि रोज़ाना 10 रकात सुन्नत नमाज़ पढ़ते थे। और उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी रोज़ाना 12 रकात सुन्नत नमाज पढ़े फ़र्ज़ नमाज के अलावा, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल तैयार करेगा। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई। तो इसलिए इस हदीस के अंदर तो उन्होंने यही पूछा, मैं सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज पढ़ूँ और रोज़ा रखूँ और दूसरी ये चीज़ें उसके साथ ना करूं, मसलन सुन्नत नमाजें ना पढ़ूं,
नफिल नमाजें ना पढ़ूं, ये मतलब उसका। रोज़ा रमज़ान का रखूं और सब दूसरे नफिल रोज़े होते हैं, जैसे शव्वाल के रोज़े होते हैं, या कि हर महीने में 3 दिन रोज़े रखते हैं, 12, 13, 14 या 13, 14, 15, इस तरह वो। और इसी तरह दूसरे नफिल रोज़े जैसे पीर के दिन रोज़ा रखते हैं या जुमेरात के दिन रोज़ा रखते हैं, नफिल रोज़े नहीं रखूँगा मैं। तो क्या इतना करने से, और फिर हराम को हराम जानना, हरगिज़ उसके करीब भी ना जाना। कोई भी चीज़ नहीं करता है तो इसलिए नहीं करता, भी शरीयत में हराम है, शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है, नहीं करेंगे। ये भी बहुत बड़ा ईमान है। आज हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि ख़ास कर जो व्यापार करते हैं या मुलाजमत करते हैं, बहुत ईमान कमज़ोर है। हराम चीज़ें बेचना, ख़रीदना, देना, कारोबार करना कितना आसान हो गया लोगों के लिए। अच्छे अच्छे लोग हराम चीज़ों की तिजारत करते हैं, हराम माल बेचते हैं, हराम माल ख़रीदते हैं, हराम माल ख़रीदने बेचने में ताउन करते हैं। तिजारत आके, व्यापार आके ईमान को तबाह बर्बाद कर दी। अल्लाह के नेक बंदे ख्याल करते हैं, आज भी हराम चीज़ नहीं बेचते, गलत चीज़ नहीं बेचते। आज किसी भी आप मुसलमान के दुकान में चले जाइए, हराम चीज़ों की बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी। आप जैसे चले जाएं क्रिसमस के मौके पर, कितनी मुसलमानों की दुकानें होंगे, सब क्रिसमस की चीज़ें बेचते होंगे। अल्लाह अकबर। हराम में ताउन, हराम में दूसरे की मदद करते हैं। जब हराम है तो करो भी नहीं, करने के लिए किसी की मदद भी ना करो। उसी तरह बहुत सारे कपड़े के दुकान वाले होते हैं ना, वो जब आता अय्यप्पा का ज़माना, अपने दुकानों में काले कपड़े बेचते हैं, वो सब पहन कर मंदिरों को जाके पूजा करते हैं। देखो, हराम जानकर भी हराम माल बेचते हैं, हराम चीज़ें ख़रीदते हैं, कितनी हराम चीज़ें हैं। उसी तरह नशा और चीज़ें हैं, बीड़ी सिगरेट का धंधा, ये भी बहुत सारे मुसलमान करते हैं। ये भी उनके लिए जायज़ नहीं है कि जो चीज़ के हमारे को हमको नुकसान पहुंचाए उनका कारोबार नहीं करना चाहिए। इसी तरह आप समझिए कि सब शराब है, फलां है, कितनी चीज़ें हैं हराम, लेकिन हराम जानकर छोड़ता नहीं। और ये बंदा कहता है कि मैं हराम को छोड़ दूं, हराम चूँकि है उसके करीब भी ना जाऊं, उससे बचूं। हराम से बचना बहुत बड़ी नेकी, नेकी करना आसान है, हराम से बचना बहुत मुश्किल है। 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे, नफिल रोज़े भी रखेंगे रोज़ों के साथ, लेकिन इसके बावजूद टीवी देखेंगे, उसके अंदर जो लड़कियां आएंगी उनको भी देखेंगे, और सब बहुत सारे झूठ भी बोलेंगे, सब करेंगे ना। हराम से बचते नहीं हैं तो हमारी नेकियां भी बर्बाद हो जाती हैं। मैं हमेशा मिसाल देता, देखो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिर्फ एक दरख्त के करीब जाने से, उसका फल खाने से रोका। महबूब बंदे थे अल्लाह के, नेक बंदे थे, जन्नत में रहते थे अपनी बीवी के साथ, क्या नहीं था जी। लेकिन एक हराम करने से अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भेज दिया। वो अल्लाह का फ़ैसला था, इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए। इससे सबक हमको ये मिलता है, हराम से बचना वो बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इबादत अगर छूट गई तो वो समझिए कि साहब वो अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन हराम जब आपने इर्तिकाब किया, हराम का सज़ा फ़ौरन मिलती है। इसलिए ये आदमी ये कहता है मैं हराम को हराम समझ के छोड़ दूँ, करीब भी ना जाऊँ, बहुत बड़ी बात है। उसी तरह नेकी जितनी हैं इसके अंदर वो सब बातें भी आ जाती हैं। नेकी के पूरे काम हलाल और जायज़ जो भी है मैं उनको करूँ। इसके अंदर अगर हमने ये भी समझ लिया इसके अंदर ज़कात भी है, हज भी है, वो भी ठीक है। उसी तरह दूसरी इबादतें जो कुछ अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ की हैं वो सब मैं करूं, जैसे माँ बाप की इताअत करना, रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटा देना, पड़ोसी को तकलीफ़ ना देना, किसी मुसलमान को गाली ना देना, किसी का हराम माल ना खाना, कितनी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो गोया ये 2 जुमले हिस्से हैं, मैं हराम को हराम समझ के छोड़ूं और हलाल को हलाल शरीयत की बात समझ के अपनाऊं, तो इसमें बहुत सारी बातें आ गई। तो पूछने वाले भी रहते थे ऐसे ही, उनको भी बड़ी अकल होती थी, बड़ी समझ होती थी। वैसे बहुत सादे लोग एक आध होते थे यकीनन, लेकिन इन्होंने जो सवाल किया बहुत जामे सवाल था। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता दिया, हाँ जी तुम्हारा सवाल ठीक है, अगर तुमने ये 4 बातें की
फ़र्ज़ नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ी। 1, रमज़ान के रोज़े रखे। 2, तीसरी बात हराम को हराम समझ के छोड़े। और चौथी बात हलाल को हलाल समझ के इख्तियार किए। ये 4 बातें अगर तुम्हारे अंदर हों तो तुम्हारे लिए जन्नत है। तो बहुत बड़ी बात हुई। तो मालूम यह हुआ कि साहब आदमी अपनी इबादत में मशगूल ऐसा हो जाए कि उसको होश और हवास भी ना हो कि साहब गैरुल्लाह का, जैसे मतलब यह है कि तवज्जो इधर उधर नहीं जाती। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मरतबे, अगर कोई आदमी अच्छी तरह वज़ू करे, फिर उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़े, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह के सामने खड़ा हुआ, दुनिया में उसका कोई ख्याल, दुनिया की तरफ उसका ख्याल गया नहीं, तो क्या उसके सारे गुनाह माफ़? फ़र्ज़ नमाज नहीं, वज़ू किया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ा और उस नफिल नमाज में सारी तवज्जो अल्लाह की तरफ रही, तो इससे सारे गुनाह माफ़ हो गए। इससे मालूम होता है कि फ़र्ज़ नमाज पढ़ेगा और कितना बड़ा सवाब मिलेगा उसको, उसके कितने गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो लिहाजा अगर किसी आदमी के अंदर इतना ईमान है और नमाज में उसकी ये कैफियत होती है कि साहब बस अल्लाह के सामने खड़ा हो गया, बस दुनिया को भूल गया, घर बार को भूल गया, व्यापार को भूल गया, अल्लाह की तरफ तवज्जो है, हाँ साहब ऐसी नमाज तो बहुत बड़ी नमाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबे 2 सहाबियों को भेजा कि भाई तुम हिफाजत करो सरहदों की, उधर से दुश्मन ना आने पाए, ऊँची जगह खड़े होकर देखते रहो। गए दोनों ने तय किया कि भाई थोड़ी देर तुम सो जाओ, मैं जागता रहता हूँ, और मैं जब सो जाऊँ तुम जाग जाओ। और उन्होंने सोचा मैं जागता रहूँ तो बेहतर है कि नमाज में खड़े होकर देखता रहूँ, नमाज भी पढ़ते रहे और देखते भी रहे। एक दुश्मन ने उनको देख लिया, ओ ये आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ता है क्या, तीर मारा और इत्तेफाक से वो तीर आके उनके पैर में लगा। मगर वो नमाज में उनको मालूम भी हुआ होगा कि साहब नमाज कुछ लगा ज़ख़म, पढ़ते रहे नमाज, पढ़ते रहे नमाज। जब उनका टाइम ख़त्म हुआ तो जगह अपने साथी को, बे उठा अब तुम्हारा वक्त है। क्या जी ये खून है? अरे किसी ने तीर मारा जी और वो मेरे पाँव में लग गया और खून बह गया। क्यों नहीं जगाई जी? कहा नमाज में मुझे कितना मज़ा मिला कि मैंने सोचा कि साहब ये किसी को जगाएंगे, सब उठाएंगे, वो मज़ा चला जाएगा। अब कैसे तवज्जो थी उनकी नमाज में। ऐसे नमाज पढ़ने वाले आज मिलेंगे क्या हमको? अल्लाह अकबर। तो ये जो साहब ये कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ नमाजें पढ़ो, उनका हक़ अदा करो, तो फ़र्ज़ नमाज तो पढ़े, दिल कहीं था, 3 पढ़े 4 पढ़े वो भी याद नहीं, और साहब इधर उधर का वज़ू किया, मुकम्मल वज़ू भी नहीं किया। ऐसे नमाज पढ़ने से ये नहीं कहूँगा कि साहब ऐसी नमाज पढ़ने से उसको कुछ भी सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन इस अमल से वो जन्नत का मुस्तहिक़ नहीं होगा। उसके साथ दूसरी बहुत सारी इबादतें करेगा तो जन्नत का मुस्तहिक़ होगा। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस भी हमारे लिए तवज्जो का बाइस है कि हम समझें कि साहब इबादतें मुख्तसर हों लेकिन अच्छी इबादतें, अच्छी इबादतें, बेहतरीन इबादतें हों तो उनका सवाब बहुत है। ज़्यादा इबादत करे लेकिन तवज्जो कुछ भी नहीं, औंधी सीधी इबादत करते ना, वैसी इबादत से क्या फ़ायदा होगा। कितने लोग नमाज़ पढ़ते हैं जी, मगर उनकी नमाज इतनी सुपर फास्ट होती है कि सब मत कुछ पूछिए, बस इधर खड़े उधर सलाम फेरा, इधर खड़े उधर सलाम फेरा, ऐसी नमाज अल्लाह कबूल करता है। एक सहाबी तो आके मस्जिद में नमाज़ पढ़े, 2 रकात 2 रकात 2 रकात, और तीनों मरतबे आके अल्लाह के रसूल को सलाम किया। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं हुई जी नमाज, नहीं हुई जी नमाज, नहीं हुई जी नमाज। देखो आज नमाज़ पढ़ने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ने वाले, नमाज का हक़ अदा करने वाले और अल्लाह के सामने खड़े होने के एहसास के साथ नमाज़ पढ़ने वाले कितने लोग मिलेंगे। नमाज में तो आदमी का दिल नहीं रहता है, बदन रहता है मस्जिद में, और दिल तो कहीं व्यापार में लगे रहता है। लोग एक लतीफ़े के तौर पर एक क़िस्सा सुनाते हैं कि नमाज में आदमी की तवज्जो कितनी रहती है। हमारी भी वैसी कैफियत रहती होगी। इस आदमी की बात सुनकर हमको हंसी तो आती है, लेकिन हमको अपनी नमाज सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसे नहीं करते हैं। एक मरतबे इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ाई, नमाज़ पढ़ाने के बाद सलाम फेरे
اب مقتدیوں میں اختلاف ہو گیا کہ 3 رکعت پڑھائے کہ 4 رکعت پڑھائے. کچھ لوگ کہتے نہیں 4 پڑھائے بھائی، اور کچھ لوگ کہتے نہیں 3 پڑھائے. اب یہ لڑائی جھگڑا ہو گیا. ایک آدمی نے کہا بالکل 3 رکعت ہی پڑھائے، ایک دم پکی بات ہے. پوچھا ارے اسے پکی بات کیسے جی تم کو؟ کہا کہ صاحب میری 4 دکانیں ہیں، میں ایک ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا. میں 3 دن دکان کا حساب کیا، ابھی چوتھی دکان کا حساب نہیں کیا، سلام پھیر دیا. یہ آپ اندازہ کریں کہ صاحب ہماری نماز کا بھی ایسی ہے نا کیفیت، یہ بھول گئے وہ بھول گئے. دیکھنے میں تو لطیفہ ہے، سننے میں لطیفہ ہے، ہنسنے کی بات ہے، لیکن سمجھے ہماری نمازیں کیا ایسی نہیں ہیں؟ نماز تو ہاں مسجد میں بدن ہمارا، دل ہمارا دکان میں، ایسے نہیں ہونا چاہیے نا. یہ جب پوچھتے ہیں کہ میں فرض نمازیں پڑھوں تو اس کا مطلب یہ کہ ایسی نماز کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز، دل کے ساتھ نماز، دل کی نماز نہیں جیسے کہ کچھ بیوقوف لوگ ہیں آنکھ بند کیے 2 منٹ میں آنکھ کھول دیے، کیا جی ہاں دل کی نماز پڑھ لیا، ہمیں ظہر کی پڑھ لیا، عصر کی پڑھ لیا. نعوذ باللہ، ایسے بھی لوگ ہیں. تو دل کی حضور کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے کی نماز یقیناً اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ رکھتی ہے. تو 4 باتیں کو اچھی طرح یاد رکھیے اور حرام چھوڑنے کی کوشش کیجئے. اگر عبادتوں میں کوئی کمی بھی ہے تو اللہ معاف کرنے والا، لیکن حرام کو اللہ نہیں معاف کرتا، اس کا ضرور خیال کریے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر حرام سے ناجائز سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جنتی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.